बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौस मिर्जा है। मैं असलम भाई का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जी, जो उनके बोलने पर, उनके आदेश पर जो भी जहाँ भी जो भी चीजें असलम भाई होती के है, कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के? कांग्रेस के भी है और हम असलम भाई के भी। हाँ, असलम भाई से हमारी फैमिली से लेकर, घर से लेकर, घर वालों से लेकर, जो जिस तरीके से उन्होंने उन्नति, प्रगति, तरक्की की है, वो सारी चीजों से लेकर, अगर उनके घर की फैमिली से बात करूं, तो मैं ये समझता हूं कि मालवनी का हर एक इंसान उनसे जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति, मैं समझता हूँ 3.5 लाख की जनता उनसे जुड़ी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अभी मेन मुद्दा जो चल रहा है बीजेपी का। बीजेपी जिस तरीके से जो अपने बयानबाजी कर रही है, जो झूठे झूठे आश्वासन दे रही है, तो महाराष्ट्र की जनता का यही कहना है कि हम महंगाई के मारे हैं। हम महंगाई के मारे हैं, अब तो रोटियों के भी लाले हैं। सब्ज बाग दिखलाकर तुमने महाराष्ट्र की जनता के लूटे निवाले हैं। सब्ज बाग दिखलाकर तुमने मुंह के छिले निवाले हैं। और भ्रष्टाचार है 4 चरण पर। भ्रष्टाचार है 4 चरण पर, यानी कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ठग ऑफ द किंग, अडानी, हाइडेनबर्ग, मनी लॉन्ड्रिंग ने लूटे खजाने हैं। और भ्रष्टाचार है 4 चरण पर, चौकीदारों ने लूटे खजाने हैं। और कहते हैं बेवकूफ जनता तुम खामोश रहे, अब तो तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख आने वाले हैं। अरे 15 लाख तो छोड़ो, 2 करोड़ लोगों को तुमने नौकरी का वादा किया था, तुम वो मुद्दा कहकर तुम वोट मांग कर तो दिखा दो, हम मान लेंगे। अगर तुम्हारे अंदर बीजेपी सरकार के जितने भी यहाँ पर 288 सीटों पर जितने भी कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम ये कहो कि हाँ, हम है ना, जो है 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की हमने बात की थी, हम उस पर वोट मांगते हैं। हमने नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन पर हमने वोट मांग कर तो बताओ। तुमने नोटबंदी करी, 2000 की नोट चंद सालों तक के तुम चला नहीं सके, तुम उस पर वोट तो मांग कर बताओ। तुमने अच्छे दिन की बात किए थे, जो सत्यानाश करके रखा है महाराष्ट्र को, उस पर वोट मांग कर तो बताओ। अरे तुम किसी मुद्दे पर नहीं मांग सकते हो, वो तो छोड़ दो। उससे बड़ी बात वो ये है कि लाडली बहन के नाम से तुमने 200 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, तुम वही पूरी तरीके से जनता के बीच में बता तो दो, तुमने कितना घोटाला किया। और यहाँ तक के महाराष्ट्र के जो आन बान शान जो है शिवाजी महाराज जी की जो स्मारक जो है, उस पर भी तुम्हारा घोटाला हुआ है। और उस पर भी तुम बोलकर बोलो। तुमने स्किल इंडिया की बात की थी, यहाँ तक के स्मार्ट सिटी पूना की बात की थी, उस पर 1148 करोड़ रुपए तुमने मालवनी की जनता का तुमने पैसा लूटा, मुंबई की जनता का, महाराष्ट्र की जनता का। अरे मैं तुम्हें कहाँ तक के बताऊं, अगर मैं बताने बैठूंगा तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। इतना बताना पड़ेगा कि आपके चैनल के सुनने वाले सभी दर्शकों को मैं यही कहूंगा कि इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक भी करें। और आने वाली 20 नवंबर को, कौन सी नवंबर है, 20 नवंबर, ये आपको याद रखना है। ये मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। बीजेपी के बी कैंडिडेट जितने भी खड़े हुए, बी टाइप के कैंडिडेट जितने भी खड़े, यूं समझ लो उनकी जमानतें जब्त होंगी। और यहाँ तक के जो बी नहीं, बल्कि इस टाइम में भी और कुछ लोगों को खड़ा करके रखा है, उनकी भी जमानतें जब्त होने वाली है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है। असलम भाई 30,000 35,000 से नहीं, मैं ये समझता हूँ इनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अप्रोक्सीमेटली समथिंग कुछ नहीं तो 1.5-2 लाख से ज्यादा के वोटों से जीत कर आ रहे हैं, वन साइड जीत कर आ रहे हैं। और ये तुम देखोगे। और यहाँ की जनता ने जिस तरीके से 20 से 25,000 की जनता ने उनका जाकर नामांकन भरा, वो भी सैल्यूट मारने जैसी बात है। आपने जैसा कि देखा होगा, उस क्लिप को भी साथ में लगा देना, ताकि जब नामांकन भरने के लिए असलम शेख साहब जा रहे थे, तो उस वक्त 1000, 2000, 500 या पैसे देने वाली 100-200 रुपए वाली जनता नहीं थी। वहां पर जितने लोग थी, 20,000 से ज्यादा की फैमिली थी, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों से लेकर, उनकी माओ से लेकर, बहनों से लेकर, भाइयों से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, कोली समाज से लेकर, हिंदू समाज से लेकर, क्रिश्चियन समाज से लेकर, यहाँ तक के पंजाबी समाज से लेकर, सिंधी समाज से लेकर, लिंगायत समाज, डंगर समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST OBC, मैं कौन से समाज की बात करूं, मेरे पास तो है ना इतना बड़ा ब्यौरा है कि मुझे खुद नहीं मालूम है कि भारत के अंदर कितने समाज है, कितनी लैंग्वेजेस है। वो सारे के सारे लोग असलम भाई के साथ खड़े थे। बस यही कहता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, ये वतन हिंदुस्तान है हमारा। और इसी के साथ कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।